नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी अनजान इलाके से गुजर रहे हैं। ये बागपत बड़ौद का इलाका है। जिस तरह से अखबारों में और टेलीविजन में नेताओं के बयानों से चुनाव की हलचल आपको नजर आ रही है, 50-60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है और चुनाव की चर्चा शुरू कर दी है। जिंदगी उसी तरह से सामान्य है और आम है। हम यही जानने के लिए किसी के पास कोई ऐसी मशीन तो होती नहीं है कि वो बता दे कि कौन जीतेगा या कौन हार रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में या अपने फुर्सत के पलों में जरूर एक दूसरे से बात कर ही रहे होंगे कि किसे मतदान करना चाहिए या किसने अच्छी तरह से अपने मैनिफेस्टो को सामने रखा है, किसका गठबंधन कैसा है या किसके मुद्दे क्या हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको जो ज्यादातर आवाज सुनाई दे रही है वो नेताओं की आवाज सुनाई दे रही है। टेलीविजन में और अखबारों में वही नेता बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के ही बयान चल रहे हैं और टिकटों में आपको परिवारवाद और अपराधियों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। मुद्दे क्या होने चाहिए, इसकी कोई बहुत साफ समझ अभी तक उभर कर नहीं आई है कि किन मुद्दों के लिए किसे हराना है और किन मुद्दों के लिए किसे जिताना है। उन मुद्दों में इलाके के हिसाब से वो मुद्दे क्या हैं या राज्य के हिसाब से मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब बातें कहते कहते हम एक गांव में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारा कैमरा जहां जैसे घूमेगा आप उस गांव को भी देखिएगा, उत्तर प्रदेश के गांव को, और तमाम बातचीत जो भी लोग जहां भी जिस राजनीतिक ख्याल के मिलेंगे हम उनसे बातचीत करते चले जाएंगे। ये कौन सा गांव है? सैडभर। अच्छा, ये मेरठ से कितनी दूरी पर है? मेरठ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर है। ये चीनी के लच्छे खाने में बड़े अच्छे, बाल के बदले बाल, एक के दो के चार, गणेश दिनों में आया मोटे मोटे ले आया, 16 लोग के लाल ये चीनी के बाल। 16 लोग से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पैसा देके सामान बेचते हैं, ये वाला बेचते हैं या सामान के बदले ये देते हैं? सामान के बदले भी, पैसे के बदले भी। इनका पूरा बार्टर सिस्टम नोटबंदी से पहले से चल रहा है। नोटबंदी के समय वस्तु विनिमय प्रणाली की बात लोग जिक्र करने लगे इस तरह से कि पहली बार कोई चीज हो रही है। लेकिन गांव में देखिए कि कोई बोतल के बदले ये देते नहीं, एक बोतल के बदले एक है। अच्छा, और ये पुराने गत्तों के वगैरह बदले में देते हैं। कोई सियासी गाना तो नहीं गाते हैं ना? नहीं गाते हैं, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। इनका माल बेचना है। हाँ, माल बेचिए अपना। मेन आदमी के यहाँ नहीं जाना, मैं जहाँ बहुत सारे आदमी हो वहां जाना है। ये आइए तुलसी हम दिखाते हैं गांव में। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना है, ठीक है। नाम देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लाभार्थी का नाम कृष्णपाल है ना, और जाति भी है यादव, वर्ष 2015-16 और शौचालय संख्या 64। मतलब जातियों के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि इस शौचालय का प्राप्तकर्ता की जाति से क्या लेना देना है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे ये पानी की टंकी इसमें बनी हुई है, लगता नहीं किसी ने इस्तेमाल किया है। खोल के भी देख लेते हैं। नहीं, खोल के लगता है कि इस्तेमाल हुआ है। और ये नहाने का बाथरूम बना हुआ है। ये आपका है? आइए, कब बना है? ये किसकी है? ये भी बना हुआ है? ये तो सर देवता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो ये बाथरूम आपका है? हाँ, ये जो शौचालय आपके लिए बना है। हाँ, तो ये जहाँ भी बना है इसमें जाति भी लिखी गई है? हाँ जी, सभी जगह लिखी गई है। अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए। आप जब वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो पूरा गांव जिधर वोट डालता है उधर डालते हैं या अखबार पढ़ के अपना फैसला करते हैं? अपने आए तो जी अपने गांव की रहती थी, सभी की जिस तरीके रहे नहीं। गांव में 2 आदमी हैं। हाँ, 2 उधर है या उधर है, कोई भी ऐसे। तो मतलब आप अपने तरफ से फैसला करके नहीं डालते, लोग जिधर तय करता है उधर डालते हैं? हाँ जी, उधर तय करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अपना खुद वोट क्यों नहीं डालते? ऐसा ही जी। यहाँ तो जी, हाँ, हम ऐसा ही गाँव में हमारे बड़े हैं जी, वो जो करे वो जो बड़े हैं वो कह देते हैं। पर आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है कि किसी को जिताना है, किसी को हराना है? हमारे कोई पसंद नहीं। हमारे जो बड़े हैं जी, जैसे आप हमारे और भी बड़े हैं। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, सॉरी। इनके कान में देखिएगा, वो बीमा का नंबर वो लगा हुआ है। ये बीमा का नंबर है ना? क्या है ये ऐसा जैसे ये स्कीम करवा दें फिर गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो उनको 1000 रुपए मिलेंगे। हाँ, या मतलब इधर आइए। ये सब गुस्से में हैं।
तो इसमें 1000 रुपया मिलता है? ना अनु कह रहे थे मिलेंगे, अभी मिले नहीं। मिले नहीं है? हाँ? अच्छा, आप वोट देती हैं? हाँ। अच्छा, तो आप अखबार पढ़ती हैं? अखबार भी पढ़ लें। अच्छा, टीवी देखती हैं? ना जी, टीवी नहीं देखती है हैं? ना हमारे। तो आपको कैसे तय करती हैं कि इस पार्टी को इस बार देना है या इस पार्टी को नहीं देना है? बस जो जैसी कहते हैं गाँव में ऐसी कर देना। नहीं, आप खुद अपना फैसला नहीं करेंगी? हाँ, कर देंगे। तो कैसे भाई करेंगे? हमें किसी चीज से लाभ होगा जब तो करेंगे। तो गांव वाले फैसला कर देंगे तो? हाँ, क्या नाम है आपका? निशा। निशा। और कितनी बार आपने वोट दिया होगा, कुछ याद है? वोट तो पता नहीं, जब से गांव में भी दी और यहाँ भी शादी होने के बाद। अच्छा, वहाँ भी अपने मायके में दिया, ससुराल में भी दे रही हैं। एक ही पार्टी को देती रही हैं, बदल बदल के दिया? बदल बदल के दे रहे। बदल बदल के दिए। तो चलिए, फिर भी आप ठीक हैं कि आप बदल बदल के वोट देती हैं। हाँ। लेकिन आप उस ध्यान से अखबार पढ़ती हैं चुनाव के दिनों में कि हाँ क्या कौन क्या कह रहा है, किसको वोट देना चाहिए? हाँ। या इंतजार कर रही? कौन कहता है कि किसको वोट देना है? मतलब गांव का सरपंच कहता है या आपके हस्बैंड कहते हैं? ना ये तो यूँ है, अपना ये कहते हैं कि अब क्या इसकी उम्मीद है, इसे दो। अपना उसी हिसाब से कर। अच्छा, ठीक है। आइए देखिए, तो एक है कि गांव में पक्की सड़कें बन गई हैं, नालियों का जाल भी गांव में आ गया और यही समस्या का कारण भी एक तरह से प्लास्टिक पॉलिथीन की वजह से। नमस्कार। नमस्कार। एक संवैधानिक चेतावनी दे दूं कि हम तो टीवी वाले हैं, पत्रकार हैं, मेरा नाम रवीश है, और संवैधानिक चेतावनी ये है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, पर हुक्का आपका पारंपरिक पान है। हम चुनाव के सिलसिले में आपके गांव के लोगों से बात करने आए हैं। आप अखबार पढ़ते हैं? ना, हम तो बेपजे ही हैं भाई। नहीं पढ़ते हैं अखबार? टीवी देखते होंगे? ना, हम तो टीवी नहीं देखते, आप अखबार भी नहीं पढ़ते, तो आप मतदान कैसे करते हैं? हम गुट्ठा लगाए दें भैया। हाँ? गुट्ठा लगाए दें। हाँ। नहीं, अंगूठा तो लगा देंगे, किस पे लगाएंगे ये कैसे तय करते हैं? जिस उस पे मोहर पे लगाऊंगे, जैसे बताओगा ऐसे लगा दें। कौन बताएगा आपको? वो बताने वाला रहे होगा। नहीं, किस पार्टी को देना है? हाँ। कोई नेता अच्छा है कि नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। जब अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ। कैसे तय करते हैं कि इस बार इसको हराना है कि इस बार इसको जिताना है? हाँ, अभी तो कुछ सिलसिला ही रहा है। नहीं। आप अखबार पढ़ते हैं? ना भैया, हम तो वैसे गुट्ठा टेक। हाँ? गुट्ठा टेक। आप भी नहीं पढ़ते हैं? पर आपका पढ़े हुए क्या हो रहा है यार, ये पढ़े हो क्या रहा है? भैया, हम इस किस्म के आदमी हैं। हम तो ना तो राजनीति में रहते। अच्छा। हम तो अलग रहे। देखो, राजनीति में नहीं रहना, देश में तो रहते हैं, समाज में तो रहते हैं। तो हमको तो अखबार नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे तो कैसे पता जब हम चलेगा? पढ़े ही रहा, 90 साल की उम्र है। 90 साल है? 90 साल की उम्र है आपकी? बताइए, क्या नाम है आपका? रामशरण। रामचरण। और आपकी? श्री किशन 70 साल। श्री कृष्ण। अच्छा, आप इनसे 20 साल छोटे हैं और आप दोनों अखबार नहीं पढ़े हैं। 20 साल के फासले में एक आदमी नहीं पढ़ा लिखा और आप भी नहीं पढ़े लिखे। तो आप जो भी फैसला देंगे, किसी को भी वोट दिलाएंगे, उसमें अखबार और टीवी का कोई रोल नहीं है ना। तो जो नेता, तो रैली में भी जाते होंगे आप? ना भैया, हमें तो काम से आप रैली में भी नहीं जाते हैं? काम से फुर्सत रहो तो ऐसे मत कहिए, फिर लोकतंत्र का क्या होगा? आप रैली में नहीं जाएंगे, अखबार में नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे। हमने वो देखा में कौन सा नेता बढ़िया है, कौन सा नेता बढ़िया उसे है? देंगे रहा है। अच्छा, तो नहीं देखने से दिख के मैंने देखने में। 90 वर्ष की उम्र है हमारी। हाँ। आज लुधियाने ने किसी ने पेंशन नहीं करवाई हमारी। पेंशन नहीं कराई? अब देख लो। तो हर बार आप एक ही नेता को वोट देते हैं या पेंशन की उम्मीद में अलग अलग नेताओं को वोट देते हैं? आप आपकी कह रहे हैं कि 90 साल उम्र हो गई, आज तक आपको पेंशन नहीं मिली? आज तक भी नहीं मिली। किसी योजना के तहत पेंशन नहीं मिलता है? 2 बेर बनवाली किताब देख, आपको पेंशन 2 बेर किताब मंगवा ली, नहीं मिलती? आप नहीं मिलती। तो आप बताइए कि अब एक तो आपको ऐसे बहुत आदमी है और जब पेंशन नहीं मिली उन्हें। तो एक अनुभव आपको ये हुआ कि कोई सरकार की योजनाएं तो होती हैं केंद्र और राज्य की कि वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। हाँ। आप कह रहे हैं आपको पेंशन नहीं मिली? जबरदस्ती जो चोखा आदमी है उसके तो काम बन जा सारे, और जो गरीब आदमी है उसे ना पूछता कोई भी, भाई से पूछ ले। तो आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है, घर है, इतना बढ़िया, आप हुक्का पी रहे हैं, लेकिन आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। हम तो उसके ऊपर है, देख वो दे रहा हमें, तो ऊपर वाला दे रहा है। ऊपर वाला दे रहा, उसके ऊपर ऊपर वाले के सरकार के आगे इस सरकार की कोई अहमियत नहीं है। आइए प्लीज, आइए, आप भी बैठिए कुर्सी लगा। तो आप दादाजी को हेल्प नहीं करती हैं कि देश में क्या चल रहा है, किस चीज पे नहीं करते हैं, पर यहाँ के लोग ही नहीं मानते। पर ये कह रहे हैं कि अखबार नहीं पढ़ता, अभी चुनाव हो रहा है। तो मैं 2 मतदाताओं से, आप वोट करती हैं, उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र तो। आपने कभी वोट दिया है? हाँ, दिया है। दिया है। तो आप पेपर पढ़ती हैं?
नहीं, न्यूज देखती हूँ। न्यूज देखती हैं तो घर में टीवी है? हाँ, टीवी है। पर घर में अखबार आता है? नहीं, अखबार नहीं आता। इस घर में अखबार नहीं आता है, हाँ? तो फैसला कैसे करती हैं कि ये नेता जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या सिर्फ बोलने में ही ठीक है, इसके काम का कुछ पता नहीं चलता? तो ये कैसे, बहुत सारे ऐसे नेता शातिर हैं जो अपने मतलब कुछ तो बढ़िया बोल रहे हैं सबने। हाँ, तो आप कैसे पता करेंगे? अगर वो सब तो बढ़िया बोलेंगे ही, अपने लिए तो कौन नहीं अच्छा बोलेगा? हाँ, नहीं, ये तो एक जनरल बात हो गई। कितने बार लेकर के जा, फिर कुछ भी ना है। आप कैसे वोट करती? कौन कहता है कि किसको वोट करना? दादाजी कहते हैं कि इसको वोट करना, क्या ये कहते हैं? पापा जी बोलते हैं। पापा जी कहते हैं। तो पापा जी पढ़े लिखे हैं आपके, हाँ? तो वो यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो आपके घर में अखबार नहीं आता है, टीवी है, बिजली का कनेक्शन है, घर आपका बहुत अच्छा है ना? लेकिन आपके दादाजी को आप लोग पेंशन नहीं दिला पाए? नहीं। आप गई नहीं ब्लॉक में, मुखिया के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, ये इससे जो संबंधित अधिकारी होते हैं, पिताजी गए होंगे, है ना? आप नहीं गए होंगे। तो किसको वोट देना है, किस लिए वोट देना है, ये फैसला कैसे करती हैं आप? फैसला पापा बताते हैं अभी। पापा बताते हैं। और आपको दादाजी, है? आपको कौन बताता है काहे की? किसको वोट देना है? अब जब आज्ञा होगी, जब आप बता नहीं रहे है भाई। आप बता नहीं रहे, तो कैसे वोट करते हैं? मैं यही जानने आया हूँ आप लोगों को। आप अखबार पढ़ते हैं? ये तो बताते हैं वोट के बारे में। अच्छा, आप सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे ना? वोट देते होंगे, हाँ? तो सबको एक बार में एक ही, हर बार एक ही को वोट देते हैं? फूल को देते हैं। अच्छा, ये फूल को देते हैं, बीजेपी को देते हैं आप वोट? अच्छा, आप बताइए, आप कितने लोगों को आपने वोट दिया अभी तक? कितनी बार वोट दिया है? आपको पता ही नहीं है? आपने कभी वोट नहीं दिया? हाँ? आपका वोट नहीं है यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है? कट जावे जी। हाँ, लेकिन आप यहाँ की बाशिंदा हैं, रहती हैं, तो आपका वोट कैसे नहीं है? राशन कार्ड तो होगा ना आपका? राशन कार्ड भी बहुत दिन पहले ही है, अब ना। कोई कार्ड नहीं है आपको? कोई पेंशन मिलता है सरकार की किसी स्कीम से? किसी भी प्रकार का पेंशन मिला? जब मिलेगा इनका तो विधवा के जो मिल रहे हैं वे भी नहीं मिले। वही नहीं मिला है, विधवा पेंशन भी नहीं मिला। लेकिन आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, तो विधवा पेंशन का तो कोई कार्ड वार्ड होगा ना कुछ? वो भी नहीं है। आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, लेकिन सही में आपको नहीं मिला विधवा पेंशन? 30,000 आप कह रहे हैं नहीं मिले। और कितनी बार आपने कोशिश की मुखिया को बोलकर? प्रधान 1 साल लोग खूब पीछे फिरे प्रधान के। अच्छा, नहीं बनी आपको? वो पैसा नहीं मिला? नहीं। तो जब आप वोट करती हैं तो एक ही पार्टी को हर बार वोट करती हैं या अलग अलग पार्टी को वोट? ना, अब तो हम ना लग दी निगले प्रधान को। नहीं, चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में पूछा। वो तो जो गांव समाज जो साथ में रहे वही दुआ में, हमें तो पता ना, हम तो गुट्ठा लगावे। तो ये भीड़ के पीछे चल के आप क्यों वोट देते हैं? आप अपना सोच के वोट दीजिए। गुट्ठा लगावे। इमामुद्दीन, संपर्क कीजिएगा, इधर आइएगा। हम तो गुट्ठा लगा। ये पढ़े लिखे है, ये बताइए जरा, बाल धोने कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ। तो आपके गांव में बताइए कि लोग कह देगा तो सारे लोग एक जगह जाके वोट देंगे, ये तो अजीब बात है। अभी आदमी खुद कर सकता है। अब आदमी कर रहा है ना जजमेंट, लेकिन अभी भी तो गांव में लोग 4-5 लोग मुझे मिले जो कहे कि बड़े बता देंगे। तो बड़ा कुछ नहीं, हम तो खुद बता रहे हैं अपना। अब आदमी काम मांगता है, जो भी काम करेगा उसके प्रति वोट जाएगा। तो ये काम का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? पेपर में पढ़ते हैं किसी सरकार का, या गांव में देखते हैं कि यहाँ हुआ कि नहीं? पेपर ज्यादा नहीं है, तो न्यूज में तो काम की बातें होती नहीं? काम की बातें होती हैं, ज्यादा देश के प्रति होती है। कि कौन सी योजना आपके गांव में आई है, ये न्यूज से आपको पता चलता है? ऐसा तो न्यूज हमने भी नहीं देखा। अखबार से लगता है, उसको बता दो। लेकिन देश के प्रति लग जाए, बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर संपर्क कैसे है। आप यहाँ बैठ के आप बॉर्डर की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? बॉर्डर की तो मेन चिंता है। भाई देश के अंदर हमारे आतंकवाद घुस जाएगा तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। जब देश लेकिन जिस राज्य में चुन रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, और वो उसकी सरकार की क्या नीतियां हैं, कोई अच्छी नीति होगी, कोई बुरी नीति होगी, कौन सी बुरी नीति है? बुरी नीति बताइए। अच्छी नीति सब लगाई रहे हैं। कोई तो आपका मत होना चाहिए ना कि ये नीति इनकी बेकार है, ये नीति अच्छी है। कौन सी नीति अच्छी है? क्या आप अखिलेश सरकार की किसी नीति के बारे में जानते हैं? तो खैर 2-3 नीति अच्छी चलाई है उन्होंने। जो 108 नंबर की जो मोटर लगाई है, गाड़ी लगाई है, पुलिस सेवा जो लगाई है, अच्छी लगाई होगी। और मतलब एक वो ऐसी कोई नीति, वो तो चलिए वो उसमें सबका फायदा है। ऐसी कोई नीति जिसमें आपके गांव में कुछ फायदा दिख रहा हो? गांव का तो खैर ये है कि अभी लोहिया मांगा, हर चीज की तरक्की हो रही है, सड़क की तरक्की है। ये लोहिया स्कीम में बनी है सड़क, ये कौन सी वाली? ये वाली है। और ये वाली किस स्कीम की सड़क है? ये पहले से ये जिला पंचायत की सड़क है, ये लोहिया स्कीम की सड़क है, बताइए। हाँ, तो ये प्रधान जी ने कराई है, तो हर गांव में सीमेंटेड सड़क हो गई है। अच्छा, लेकिन आप अपने से वोट क्यों नहीं देती हैं? वोट कहाँ पता है? आप इस बार किसी पे भी बटन दबा देना, लेकिन अपनी मर्जी का वोट देना। आप
वो तो जब हमारे बच्चे रहेंगे और हमारे बड़े बुढ़े रहेंगे उनके साथ में हम चलेंगे, हम उनसे बाहर नहीं तो आप ऐसा करना, आप उनको बताना कि इस बार मैं बताती हूँ कि किसे वोट देना है। मैं तो बिना पढ़ी लिखी भूल जाऊँ। एक बार मेरी बात मानो, मैं पढ़ी हुई ना हूँ, मुझे भूल जाऊँ मैं तो। चलिए अच्छा ठीक है, चलते हैं। पैसा मिलता है, न्यू कह रहा वोट देते कि पैसा दबा दो, इसकी बात कौन समझेगा। नहीं नहीं, इनकी बातें समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं कि पैसा देके भी लोग वोट लेके भी देता है कि नहीं? है इनकी बातें, आपकी बातें खूब समझ में आ रही है कि पैसा भी चलता है। तो आप चुनाव आयोग का एक नंबर रखो और फोन करो चुनाव आयोग को जरा सा। बुलाने के लिए पैसा बटेगा तो बुला लेंगे। वो मुझे बुलाएंगे आप? बहुत अच्छा, आप बुलाना, आप मुझे पैसा बटेगा तो नंबर भी देता हूँ। इस गांव में क्या कितनी आबादी होगी इस गांव की, आप बता सकते हैं? लगभग 4500 आबादी है। अरे भाई, हम जान पहचान वाले हैं, मेरे पीछे पड़ गए। ये क्या लिस्ट बना रहे हैं सर? दावत बांट रहे हैं। दावत बांटना मतलब? दावत दे रहे, दावत शादी है कल। शादी है, अच्छा। तो इसमें सारा ये पिताजी ने लिस्ट बनाया कि इनको जाके बोलाना है। हमारे बिहार में इसको विजय कराना कहते हैं। विजय कराना। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? दावत देना। दावत देना। तो सबको घर कार्ड तो दिया होगा ना आपने पहले, लेकिन अब जाके बोल के दिया कि कल याद दावत है जी, कि कल दावत है तो आना है सबको। है चतेर बाबा को बोल दिया आपने, कालीचरण जी को बोल दिया है, डॉक्टर रामचरण जी को बोल दिया और नरेंद्र रामपाल जी को बोल दिया। तो इसमें सब एक ही जाति के लोग हैं? हर जाति के लोग? हर जाति के लोगों को आपने दावत दी है। क्या बात है, बड़ी शानदार दावत दी है। कितने लोगों को दावत दे रहे हैं आप? 123, 152, अरे बाप रे, 185 है। पर 185 नंबर पे कौन है? यूसुफ साहब है ना? और पप्पू भाई भी है, इलियास भाई भी हैं। क्या बात, आपका गांव तो बड़ा शानदार है। इकबाल भाई भी हैं, हरिराय जी भी हैं, घनश्याम जी भी हैं। तो आप लगभग 200 लोगों को न्योता देने जा रहे हैं, है ना? यहाँ दावत है, बहुत अच्छी बात है। पर आप वोट कब करेंगे? आप वोट करते हैं? नहीं, आप वोट करते हैं? आप अखबार, अच्छा, तो आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कैसे अपना मत बनाते हैं? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिए? और कोई फाड़ के ले जावे थे जी, लेना अखबार ले लेवे थे, मोहल्ले वाले छोटे रहे थे, उसका लेना। अच्छा, एक मोहल्ले में क्या एक ही अखबार आ रहा था? हाँ, तो सब कह रहे थे जी, जो ना लेवे था वही लेकर चला जावे था। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? बता क्या कहो, ये क्या बताना? देवराज रामपाल के। हाँ, देवेंद्र रामेर देव। अच्छा, ये अपने काम में बिजी हो गए, छोड़िए, चलिए इनको छोड़ दीजिए आप। ये दावत बांट रहे हैं। ये साठभर गांव है। अभी तक आप देखिए कि जितने भी मतदाताओं से हमने बात किया, ज्यादातर के घरों में, जो भी 6-7 लोगों से हमने बात की, नियमित अखबार नहीं आते। किसी के घर अखबार है तो किसी के घर अखबार और टेलीविजन दोनों नहीं है, और किसी के घर सिर्फ टेलीविजन है। लेकिन किस सूचना के आधार पर, किस जानकारी के आधार पर वोट देना है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। कोई किसी का मानना है कि जो बुजुर्ग है वो कह देगा तो उसके हिसाब से वोट करेंगे। एक ने तो बताया कि उसकी अपने पसंद की पार्टी क्या है। किसी ने योजनाओं का भी नाम लिया। ये हम गांव के एक दूसरे हिस्से पे आ गए तो आपको एक पुराना कुआं भी दिखाते हैं। तो अब ऐसे कुएं जो हैं अब समाप्त हो चुके हैं। तो साथ साथ ये भी देख लीजिए, बाद में ये भी ना मिलेगा, यहाँ पर भी कोई मकान बना चुका होगा गड्ढा भर के। ये पंचायत का कुआं है, गांव का है जी। गांव का कितना पुराना कुआं होगा? ये तो होगा कम से कम 80-90 साल। 80-90 साल का। अब तो कोई इस्तेमाल नहीं करता है इसका, नहीं? पानी सूख गया, बस घर समर सेट लग गई, तो कबाड़ा वबाड़ा डालते, फिर लैंटर डलवा दें। आप अखबार लेते हैं? जी हाँ। टीवी भी देखते हैं? जी हाँ। आप जब मतदान करते हैं तो किस आधार पर फैसला करते हैं कि इस बार इनको देना, इस बार इनको नहीं? देखो जी, मैं तो पक्का बता रहा हूँ, जहाँ से मैं बीजेपी के वोट दूंगा। हाँ, किस यही आधार है? बस यही आधार है। अच्छा, नोटबंदी को क्यों देना है, नहीं देना है, इसका कोई आधार मैं नहीं? उत्तर प्रदेश में सारी गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, ये कैसे बलात्कार पता हो रहे चलता हैं, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप कैसे वोट करते हैं, आप बताइए। जी हम तो सीधे देंगे जी मुलायम सिंह को। आप मुलायम सिंह को वोट देंगे? पर ये तो कह रहे हैं कि बहुत गुंडागर्दी बढ़ रही है। ज्यादा गुंडागर्दी हो या ना हो, हाँ, देंगे जी हम तो मुलायम सिंह को। अच्छा, हाँ जी। ये 2 तरह के मतदाता हैं आप लोग। मतलब कोई सूचना होनी चाहिए ना कि क्यों वोट देंगे। मतलब क्या आप पसंद कर रहे हैं तो उसी को देते चलेंगे? ऐसे मतदाता आप क्यों हैं? मतलब कोई आधार होना चाहिए ना, आप दोनों का भी कोई आधार होना चाहिए कि एकदम से कह रहे हैं हम मुलायम सिंह को देंगे, आप कह रहे हैं आप बीजेपी को देंगे।
बिल्कुल। कारण की होता तो फिर अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर टीवी देखने की जरूरत नहीं। हम देखते ना जी, ना टीवी देखता मैं ना अखबार देता। अखबार ही नहीं पढ़ते हैं। नहीं, एक बात बताओ, तो ये तो पढ़ते हैं, अखबार देखते मोदी हैं। ने ऐसा क्या खराब कर दिया? वो अलग बात है, उसमें हम बात नहीं करें। आपने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय का आधार क्या है? मतलब उसका माध्यम क्या है? कहीं से कोई सूचना मिली है? उत्तर प्रदेश में हाँ। इस समय गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, और इसी वजह से हम मुलायम सिंह से नाराज हैं, और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, चाहे वो हारे या वो जीते। ठीक है। तो एक तरह से ये दो, देखिए कितने जो वोटर होते हैं वो कितने रिजिड होते हैं कि इससे तो कुछ बदलेगा नहीं। अगर मतदाता अगर इस तरह से तय करके दोनों तरफ से बैठा हो, तो फिर इसमें मुद्दों की क्या गुंजाइश रह जाती है? अगर ये तय हो जाए कि वो हारे या जीते, हम उन्हीं को वोट देंगे। आप मतदान करती हैं? चलिए चलते हुए बात कर लेते हैं, इतना क्यों समझ लेंगे? कितनी बार आपने वोट किया होगा? 2 बार। 2 बार किया है आपने। तो आप अखबार रोज पढ़ती हैं? नहीं। घर में आता है? नहीं आता। तो टीवी पे न्यूज देखती हैं? ना हमारा टीवी भी नहीं है, अखबार भी नहीं है। तो कैसे आप तय करती हैं कि फलाना नेता अच्छा है, उसको देना चाहिए? हम करते ही ना। हाँ? तो जो कह देता है उसी को वोट दे देती हैं? बस मैं तो 1-2 बार, फिर मेरी शादी होगी, मैं तो लड़की हूँ यहाँ की। हाँ तो ठीक है, तो जहाँ शादी हुई होगी तो आप वोटर तो कहीं भी हो ना, यहाँ दीजिए या वहाँ दीजिए। हम थोड़ा यही जानना चाहते हैं कि जब आप डिसाइड करती हैं, तय करती हैं, तो कैसे तय करती हैं कि किसी को देना चाहिए? बस जहाँ परिवार देता है वहीं दे देते। जहाँ परिवार, तो आपका कोई अपना मत नहीं है? हाँ? आपको लगता नहीं कि आपका मत होना चाहिए? लगता जैसे एक सेकंड, अब मुस्कुरा के मत बोलिए। आपका नाम क्या है? एक सेकंड, ये सारे लोग घेरे नहीं। नाम क्या है आपका? नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम है मोनिका। मोनिका, अच्छा। तो मोनिका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब जैसे आपको फिल्म अपनी अच्छी लगती होगी, खाना अपना अच्छा लगता होगा, तो किसको वोट देना है ये आपको कभी मन नहीं किया कि हम इसको वोट दें? हैं? नहीं। लड़की क्यों नहीं जाने? लड़कियां तो दुनिया में क्या क्या कर रही हैं, लड़की को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब मेरे ससुराल में ही वो मेरा परिवार जहाँ देता है, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। जहाँ जिधर को वो चलते हैं, मैं उन्हीं को दे देती हूँ। अब मुझे नहीं पता वो किसको देंगे, क्या करते हैं, मैं तो यहीं पे रह रही हूँ लंबे। चलिए मैं आपको भड़काता हूँ, आपको ना अपने मर्जी से वोट देना चाहिए। हाँ वो ठीक है, देना चाहिए ना। तो जहाँ परिवार का है ना, इस बार उसका उल्टा आप वोट करके आ जाना, किसी को क्या पता चलेगा? तो अभी तो आप अपनी मर्जी का देके देखो। तो आपके ससुराल में अखबार आता है? ना, नहीं आता है। वहाँ टीवी आता है? तो उन लोगों को कौन बोलता है कि वोट देने के लिए? उन लोगों को भी कोई और बोलता है? पता नहीं। आप जी, क्या नाम हुआ आपका? भैया मेरा अली मोहम्मद। नंबर लिखा होगा, जहाँ नंबर लिखा होगा वहाँ लोहिया होगा, है ना? ये बड़ा अच्छा है कि लोग हम तो फूल के हैं, वो साइकिल वाला आ रहा है। आप कह रहे थे ना कि हम तो फूल के हैं, वो साइकिल वाला आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में बहस होती है कि नहीं होती है? बहस तो किसी में नहीं होती। नहीं होती है। हाँ, आपके पास स्मार्टफोन है? ना जी, मेरे तो ना कुछ भी। तो आप फूल के कैसे हो गए? फूल की देंगे हम हमेशा, वो एक ही पार्टी को देते हैं? नहीं, हमेशा नहीं देते थे मुलायम को। अच्छा, आप फूल की देंगे? पिछली बार फूल की दी। अच्छा, पिछली बार फूल की दी आपने, इस बार ही फूल को देंगे, तो हो ही गया ना 2 बार। तो ये लोहिया मार गया है। चलिए, अच्छा। हमारे क्षेत्र में आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ पढ़े, अखबार भी पढ़ लें, टीवी भी देख लें। टीवी देखते हैं, अच्छा ठीक है। पर आपका गांव काफी साफ सुथरा और ठीक ठाक गांव है। हाँ, गांव में साफ सुथरा। हाँ, देखिए कितना बड़ा घर है ये। बस कोई बड़ा है कोई छोटा है। घर अंदर घर ही नहीं है, लेकिन दीवार आपने बढ़िया बना दी है। नहीं, देखिए यहाँ भी ना जाति लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन तालाबंद है। हाँ? इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है यार। हाँ? तो यहाँ भी जाति यादव, तो एक ही जाति के यहाँ बना है क्या ये शौचालय? हाँ जी, ये जाति एक ही जी, वहाँ भी एक ही और ये भी एक ही जाति। अच्छा, इस गांव में एक ही जाति के लोग? नहीं जी, सब जाति के जो लोग हैं वो उधर रहते हैं। तो सबके यहाँ भी बना होगा ना ये? हाँ जी। तो सबके यहाँ तो हाँ और जी, दूसरे के यहाँ भी दिखाइए। हाँ दिखाते हैं आपको। हाँ, ऐसा लग रहा है ना, आराम से। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक ही जाति के यहाँ स्वच्छता का शौचालय? नहीं जी, इधर अच्छा, जाति दूसरी है और उधर जाति दूसरी है। तो उधर भी ले चलो थोड़ा, दूसरी तरफ भी। अभी तक सिर्फ यादव मिल रहा था। फहीमू साहब है लाभार्थी का नाम, 2015-16 जाति अंसारी। देखा आप, यहाँ जब गिनती होनी, एक यादव अंसारी, या शौचालय स्वच्छता वाला है। हाँ जी।
इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हाँ जी। हाँ जी। बाहर जाना बंद हो गया? हाँ जी, बाहर जाना बंद हो गया। हाँ जी। बढ़िया। आप अंसारी साहब वोट किसको देना कैसे तय करते हैं? अखबार लेते हैं आप घर में? नहीं, हम पढ़े लिखे ना, बच्चों पढ़ा रहे हैं, बच्चों पढ़ा रहे हैं। आप टीवी देखते हैं? ना टीवी में राजी मारे तो कैसे पता चलता है कि किसी को वोट देंगे तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? वोट तो जो है अगले साल को देंगे जी, वोट तो अगले साल को देंगे वोट। नहीं, आपने कैसे पता चला कि उनको देना चाहिए? उनकी कोई योजना हो, कोई नीति हो? नहीं, योजना भी है, शौचालय बनवाया उन्होंने। हाँ। और जो है शौचालय पे मोदी जी भी दावा करते हैं कि वो भी नहीं जी, तो उन्होंने बनवाया। तो जो है इसी के कारण आप उनको वोट देंगे? नहीं, पहले वोट देते आज हम तो उनको पहले से वोट देते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वोट आप किसी को दे दें, लेकिन कैसे पता? आप तो अखबार पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं, वैसे तो जी ठीक हो रहा काम, अखिलेश जी जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। टीवी भी नहीं देखते आप? तो आपको कोई और बताता होगा या आप खुद जाते हैं जिला कार्यालय में देखने जाते हैं? कैसे पता? नहीं जी, यही मोहल्ले में जब पढ़े उनसे सुन ले। उनसे सुन के किया? अच्छा। तो हो सकता है वो गलत भी बोल रहे हो? नहीं जी, सही बोलते हैं। यही सही बोलते हैं। तो हर चौक में देखिए अलग अलग पार्टी को वोट देने वाले, वो फूल छाप भी कह रहे थे। हाँ, हमारा पैसा हम ही पीट रहे हैं, हम ही लाइन में लग रहे हैं। हाँ। ये कहीं की योजना? आपका पैसा आप पीट रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। ये कहीं की योजना? लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि ठीक है, आपको एक योजना की कमी मालूम है, एक योजना का फायदा मालूम है, लेकिन जब आप किसी को भी वोट देते हैं तो उसका पूरा एक तरह से नोट्स तैयार नहीं है। जैसे आप इम्तिहान देने जाते हैं ना, तो आपका इम्तिहान है, तो अगर आप ठीक से हिसाब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जिसको आप अच्छा समझते हैं वो अच्छा ना हो, जिसको आप बुरा समझते हैं वो उतना बुरा ना हो। देखिए चूक हो जाएगी ना। मतलब टीचर हूँ। आप पेपर पढ़ते हैं? पेपर पढ़ता हूँ डेली, टीवी भी देखता हूँ। अच्छा तो है कोई भी नहीं है। ये वादे केवल खोखले हैं और पब्लिक को लुभाने वाले हैं। हम ये करेंगे वो करेंगे। वाजपेयी जी ने एक बार एक शब्द कहा था, संवाददाता ने पूछा जी आपने चुनाव से पहले बड़े वादे करे? उनको चुनाव से पहले चुनाव से बाद में यही अंतर होता है। चुनाव के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो आप वोट देते हैं? आप इसी गांव में रहते हैं या कहीं बाहर नौकरी करते हैं? मैं इसी गांव में हूँ। इसी गांव में रहते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप औरतों को कहते हैं कि इस बार इसको देना है, चूंकि हमने डिसाइड किया है? मैं कहना तो ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा कि शुरू से ही हम बीजेपी के आदमी। हाँ, नहीं, वो किसी को उससे मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई घर का कोई की महिला नहीं देना चाहती हो, किसी को भी ना देना चाहे या न देना चाहे, जो आपको चाहते हैं। क्या आपके यहाँ भी वो सिस्टम है कि आप किसी को कहते हैं कि आप वोट देने के लिए? अपनी मनमर्जी की वोट है, कोई किसी को भी दे सकता है, पर जो हमारा परिवार है जिसे हम कहेंगे वो वहीं आप जिस परिवार का जिस परिवार वो वहीं सपोर्ट करेगा। और कहीं ऐसा हुआ है कि आपने जिसको कहा उस परिवार में किसी ने सपोर्ट नहीं? ऐसा तो कोई कहने से आज तक नहीं सुना, मेरे कहने से सुनेगा। तो ऐसा आपने जिसको आप कहते हैं वही पूरा परिवार जाके, आप या आपके पिताजी या घर में जो कोई भी है, तो फिर पार्टी को लेके आप ही बहस करते हैं या जो महिलाएं हैं वो भी बहस करती है? वो उसमें नहीं शामिल होती हैं, आप उनको सिर्फ कहते हैं कि आप इनको वोट दे दीजिए? बहस करने के लिए तो हम बहुत है, काफी औरतें नहीं है। वही मैं देख रहा था कि हम लोग तुरंत बहुत उत्साहित हो जाते हैं, कोई लड़की अगर एवरेस्ट चढ़ जाती है या IPS हो जाती है तो, कि औरतों की दुनिया बदल गई है। लेकिन आपकी बात से पता चलता है कि जो आप कहेंगे उनको देना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे भरोसा है कि उन्होंने उसी को दिया हो? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल है, बिल्कुल भरोसा है। गाँव में तो 8 साल से चाउमीन खा रहे हैं। और 8 साल से लोग चाउमीन खा रहा है? इसी की खाता है। ओ, आप लोग समोसा नहीं खाता है गाँव में? नहीं, समोसा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। बर्गर खाते हैं और चाउमीन खाते हैं। आपको भी खिला दूं? नहीं, मैं तो अभी काम पे आया हूँ इसलिए तो नहीं खाया हूँ। तो नहीं, अभी मुझे नहीं खाना। तो बर्गर और चाउमीन खाते हैं लोग, है ना? बहुत खाते हैं काफी। और ये कैसे प्लेट देते हैं आप? ये 10 रुपए की प्लेट। 10 रुपए की प्लेट है। तो शाम के वक्त आप बर्गर और चाउमीन, है ना? ओके, ठीक है। आइए आपको एक गांव का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग दिखाते हैं। ये पूरी फैक्ट्री चल रही है गांव में, मालूम नहीं किस चीज की है। क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? ये क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं। अच्छा, हमने रस्सी की फैक्ट्री नहीं देखी थी कभी। तो किस तरह की रस्सी बनाते हैं, दिखाइए जरा सा। ये प्लास्टिक की रस्सी है, खाट बनती है इससे, है ना? तो देखिए, अभी वो खाट सभा का जिक्र आया था। तो आजकल पहले खटिया जब की बुनाई होती थी तो निवाड़ की रस्सी हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्लास्टिक की रस्सी ही बन रही है। तो हमने आपको प्राइम टाइम में कभी बताया भी था कि किस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी आप आइए, आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिक की रस्सी किस तरह से बनती है।
तो ये वो फैक्ट्री है जहां पर फैक्ट्री, या आप इसको कुटीर उद्योग कह सकते हैं, लघु उद्योग कह सकते हैं, कि किस तरह से लोगों ने घरों में ये मशीनें लगा ली हैं और इसके जरिए एक प्लास्टिक की रस्सी बन रही है। नहीं जी, ये जो मशीन है जिससे आप प्लास्टिक की रस्सी बना रहे हैं, तो ये मशीन आपने कहीं बाहर से दूसरे देश से मंगवाई है या यहीं की बनी हुई है? नहीं, यहीं की है जी, देश की है, यहीं की है। कहाँ पे बनवाई है आपने? ये सूरत में। सूरत से ये मशीन आई है। हाँ, और कितनी लागत है इस मशीन की? ऐसी मान लो 50,000 रुपए। ये पूरी मशीन 50,000 में लग गई है? एक है, ये दो है। अच्छा, एक 50,000 और एक 50,000 है, तो 1 लाख में आपने ये एक रस्सी बना दी है ना। इससे पहले आपने रस्सी बनाने का कारोबार किया था या कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, पहले हाथ से बनाते। पहले आप हाथ से बनाते थे। आपके घर में अखबार आता है? नहीं जी, अखबार नहीं आता। नहीं है जी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतने तो जागरूक हैं कि बड़ौद के गांव से, सड़बर गांव से, वो सूरत से मशीन मंगाकर अपना एक बिजनेस दूसरे तरीके का चला लेते हैं, लेकिन इनके घर में अखबार नहीं आता और आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप टीवी देखते हैं? टीवी भी नहीं है जी। आपके यहाँ टीवी भी नहीं है। तो हम इस हिंदुस्तान से एक तरह से परिचित हो रहे हैं कि जो कारोबार करता है उसके यहाँ टीवी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में कोई अखबार नहीं पढ़ता या टीवी नहीं देखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके घर जब ये ठीक ठाक एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके यहाँ अखबार नहीं है, इनके यहाँ टीवी नहीं है, इसके बावजूद इन्हें ये बात मालूम है कि ऐसी मशीन सूरत में मिलती है और यहाँ लानी चाहिए। आपको कैसे पता चला था कि सूरत में मशीन मिलती है? जी, पास में एक कस्बा है सिवाल, हाँ, उसमें लगी हुई थी, वहाँ से देख के? वहाँ से देखी हमने और हाँ। जब लेकर आए। अच्छा, तो एक तरह से लोग एक दूसरे का देख के भी फैसला लेते हैं। तो राजनीति में किसे वोट करना है, ये फैसला आप कैसे लेते हैं? भाई फैसला ये देखते हैं जो हमारे को अच्छा लगेगा, जो ठीक हमारे लिए ठीक करेगा। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सरकार अच्छी है या ये पार्टी अच्छी है? भाई ये एक दूसरे से पता लगता है, एक दूसरे से पता चलता है, तो लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान जो मीडिया है उसमें मुद्दों से रिपोर्टिंग गायब हो जाती है। अखबारों में थोड़ी बहुत होती है, वेबसाइट पर भी होती है, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती हैं जिससे धारणा बनती है। अब वो धारणा जिसे पसंद आ जाए, या तो वो अच्छे हैं या ये अच्छे हैं, इसके आधार पर लोग, मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो फैसला लेता है। महिला मतदाताओं के वर्ग को लेकर चिंता की जानी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से वोट नहीं करती हैं, उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। तो हम जिस चुनाव के नतीजों को और मतदाताओं को जितना महिमा मंडन करते हैं, वो अच्छी बात है कि मतदान की प्रक्रिया में वो शामिल हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जब आप मतदान करने जा रहे हैं तो उसमें जागरूकता का कितना हिस्सा है, सूचना का कितना हिस्सा है, जानकारी का कितना हिस्सा है। आगे और कहीं चलते हैं। ये क्या है, चौपाल है? घर में ही फील्ड जितना है। हम जिन घरों में रहते हैं वहाँ मतलब कुर्सी रखने की जगह नहीं होती है। आपको तो इतना बड़ा मैदान मिला हुआ है। बताइए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं जी, तो उसमें जिस तरह की बातें फैलती हैं आप उस पर भरोसा करते हैं? नहीं सर। है? नहीं करते हैं। पर उसमें तो बहुत पॉलिटिकल पार्टियां उसमें काफी मेहनत करती हैं। हम नहीं करते। आप विश्वास नहीं करते हैं? ऐसा मत करो यार, उनका सारा पैसा डूब जाएगा। मतलब हाँ? कोई बात नहीं सर, तो पता क्या फेक है क्या नहीं हो तो पता चलता है। ये आपको पता चलता है कि व्हाट्सएप है तो सही है कि नहीं है? मतलब ये तो सही की बात तो क्लियर अलग ही पता चल जाती है, फेक है तो फेक पता अलग ही लग जाए सर। लग जाता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किसको वोट देते हैं नहीं देते हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी है कि आप कैसे वोट देते हैं। अगर आप किसी नेता ए को पसंद करते हैं तो पसंद का आधार क्या होता है? क्या उसका सिर्फ बोलना या उसकी नीतियों का आप मूल्यांकन करते हैं? उस नीतियों को कहाँ देखते हैं कि उसके गांव में कुछ लागू हुआ कि नहीं हुआ या सिर्फ होर्डिंग में ही लागू हो रहा है? मुझे ये सब जानना है सर। ऐसे ज्यादातर तो देखते हैं कि उसने कि देश के लिए क्या कर रहा, हाँ। जैसे कि मोदी जी हैं देश के लिए बाहर। पर ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये इसके लिए करते हैं, इसमें करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए किसने क्या करा, क्षेत्र के लिए किसने क्या किया। तो आप एक मतदाता के रूप में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्क आसानी से कर लेते हैं। पर क्या आप लोग सभी एक ही तरह के वोट देते, एक ही पार्टी को वोट देते हैं क्या? कि आपका दोस्त यहाँ तो घर में भी अलग ही वोट देता है, कोई एक मेंबर किसी को दे रहा है, अलग अलग। अभी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम एक ही पार्टी को वोट देते हैं और हम जिन औरतों को कहते हैं अपने घर का, वो भी वहीं जाकर वोट देती हैं।
औरतों को तो मान लेते हैं सर, जो जेंट्स कहते हैं वो तो औरत नहीं डालती जाते, जो पढ़ी लिखी है वो तो अपनी इच्छा से डालती तो इसको मान लें कि 50% आबादी का लगभग काफी बड़ा प्रतिशत औरतें 50% हैं, है ना। तो उनका बहुत बड़ा प्रतिशत अपनी मर्जी से मतदान नहीं कर रहा है ना। जी नहीं कर रहा है। जो पढ़ी लिखी औरत नहीं है वो अपनी मर्जी से नहीं कर, जो कहते हैं उस पर डालना है उस पर डालिए। सबसे औरतों का सबसे मैटर है कि उन्होंने कहते हैं यहाँ आगे दारू बंद हो जाएगी, ये चीज सबसे दारू का मैटर औरतों को सबसे ज्यादा दारू का खटकता है सर यहाँ पे गाँव में। तो हस्बैंड साथ में दारू पीते हैं, ये खटकता सब में ज्यादा और कुछ नहीं खटकता। आपको देखा कि दारू बंद हो जाएगी। नहीं, लेकिन फिर भी उनको अपनी मर्जी से तो वोट देना चाहिए ना। कहाँ 69 नंबर शौचालय जाति वाल्मीकि, हाँ यहाँ जाति वाल्मीकि। तो ये स्वच्छता अभियान में जाति क्यों लिखा गया है इसमें? हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आपको धर्म और इसका इस्तेमाल नहीं करना। हर जगह मैं देख रहा हूँ, कहीं यादव, कहीं अंसारी, कहीं वाल्मीकि। लोग आते हैं आपके यहाँ खाने के लिए और छुआछूत अभी भी है? नहीं, इतना तो नहीं है, पर आना जाना शुरू हो गया। आपको लोग बुलाते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं उधर जाटों के यहाँ जब शादियां होती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि ये बदलाव हुआ है ना। लेकिन राजनीतिक मत सबके अपने अलग अलग हैं। आप पेपर पढ़ती हैं? जी नहीं। आप टीवी देखती हैं? हाँ जी। न्यूज देखती हैं टीवी में या सीरियल देखती हैं? न्यूज देखती हैं। आप देखती हैं न्यूज? हाँ। लेकिन वोट आप किसके कहने से देते हैं? किसी के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से। आपने मुझे पहली महिला मिली इस गांव में जो कहेंगे अपनी मर्जी से। आप सही बोलिए। अपनी मर्जी से देना सब वोट। राम को वोट देना है कि राजू को देना है कि श्याम को देना है, ये आप अपने से तय करती हैं, आपके हस्बैंड बताते हैं? जी ये भी बताते हैं, लेकिन हम अपने आप से करने लगते हैं। अच्छा, आपको किसी भी योजना का नाम नहीं मालूम है? जैसे ये शौचालय तो मिला ना आपको, तो ये भी मालूम नहीं है, तो आप इसको, ये भी तो सरकार की योजना से है ना? तो ये तो मोदी की तरफ से दिखे। हाँ, तो एक मालूम है ना। तो उसी तरह से राज्य सरकार की किसी योजना का नाम बताइए ना, आपको मालूम है? अब तो मोदी का चल रहा। हाँ, मोदी का राज चल रहा, उनकी सरकार है, उन्होंने ये शौचालय। राज्य सरकार की किसी योजना का नाम नहीं मालूम है? नहीं जी। कि हर गांव में, हिंदुस्तान के गांव की यही खूबी थी कि हर गांव में कम से कम एक या एक से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। अब भी हैं, अब पता नहीं ये सीवर का पानी तो कहीं नहीं है इसमें, है जी। यहाँ पे 7 तालाब है। 7 तालाब। अब कोई तालाब अब बचा नहीं है? नहीं जी, सब के सब फुल हो रहे हैं पानी, सब उसमें नालियों के पानी जा रहे हैं। समीर बता रहे हैं कि इस गांव में इस तरह के 7 बड़े बड़े तालाब हैं, लेकिन अब इनका कोई रख रखाव नहीं है। इन्हीं जल संसाधनों को अगर बचाया जाए, कोई राजनीतिक दल अगर स्मार्ट है, अगर ये कार्यक्रम देख रहा है, तो अपने मैनिफेस्टो में डाल सकता है कि उसकी सरकार आने के बाद वो राज्य के सभी तालाबों का पुनरुद्धार कराएगी। तो अगर वो कराए तो सभी, एक तो बहुत सुंदर जगह हो सकते हैं ये तालाब, और इनकी अगर साफ सफाई कर दी जाए तो ये पारंपरिक विरासत हैं। पानी की समस्या से हम इसका निदान पा सकते हैं तालाब बचाने के लिए।